यहाँ पर एक और सवाल है जो बड़ी बार पूछा भी जाता है और बहुत वाजिब सवाल ये भी है कि क्या लगता है आपको, एनडीए इंटैक्ट रहेगा? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब रहेंगे ना एनडीए के साथ? देखिए, चिराग पासवान की जिद बड़ी है, जिद बड़ी है। हाँ। बड़े जिद्दी हैं। और चिराग पासवान का सपना भी बहुत बड़ा है। जमीन उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है ना। जो बात हम बार बार कहते हैं ना कि आरजेडी गांव की पार्टी, बिल्कुल ठीक है ना, और जेडीयू और बीजेपी शहर की पार्टी, हाँ। ठीक है ना, और जो एलजेपीआर है वो हाईवे की पार्टी है, ठीक है ना। आप देखिएगा कि एलजेपीआर में उम्मीदवार भी जो होते हैं वो बरसाती मेढक की तरह होते हैं और टिकट मिलने के कई कारण होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो तेजस्वी यादव तो ठीक है आरजेडी के मुखिया, चिराग पासवान अब कह रहे हैं 50 सीट 40 सीट, वो तो होना नहीं है, वो होना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो जाएंगे कहां? 2025 में चिराग पासवान के लिए और कोई विकल्प है नहीं। और भाजपा की स्थिति ये है, देखिए नीतीश कुमार चिराग पासवान से अपना दामन छुड़ाए रखेंगे। अच्छा, हाँ, अपना दामन छुड़ाए रखेंगे कि भाई अब बीजेपी समझे कि उन्हें कितनी सीटें लेनी है और कितनी सीटें नहीं लेनी है। मुझे अपनी एडजस्ट बीजेपी को करना होगा। तो देखिए, बीजेपी हमने कहा ना, बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ेगी ही लड़ेगी। और 121 सीटें 22 सीटें उसके खाते में आई तो 21 और 22 ही आएगी, ठीक है ना। अब यह संभव है कि इनके कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा ले, लेकिन इससे चिराग पासवान को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हाँ। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और चिराग पासवान जमीनी हकीकत को समझते हैं कि अभी जो ट्रेंड है देश का, उसमें बीजेपी और बिहार का जो ट्रेंड है उसमें नीतीश कुमार बहुत बीमार ना हुए तो, ठीक है ना। हो सकता है कि स्थितियां बिगड़े तो फिर से पॉडकास्ट करना पड़े बीजेपी को लेकर और जेडीयू को लेकर। तो उनको रहना तो होगा, और नहीं रहना है तो फिर कितनी कुर्बानी देनी होगी? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देंगे। हाँ, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि एलजेपीआर हट जाए तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। और फिर अमित शाह वहां है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चाणक्य बैठे, हाँ, चाणक्य बैठे हैं। मध्य प्रदेश में क्या छापेमारी हो गई यह भी जानिए, बिहार में क्या छापेमारी हो गई यह भी जानिए। ऑपरेशन लोटस तो चलता ही रहता है, ऑपरेशन लोटस चलता ही रहता है। और जब क्या बोलता है कबूलनामे में नाम लिखा जा रहा है, तो इसलिए चिराग पासवान को रहना होगा, मजबूरी में रहना होगा। हाँ, तो मजबूरी में रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा को बहुत ही ज्यादा सीमित करना होगा, दबा देना होगा हर ख्वाहिश को। हाँ, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि एक दिन मैं बैठा उनकी पार्टी से संभावित दावेदारों की सूची तैयार कर रहा था। अच्छा। हमने देखा कि उनके पास, देखिए अब ये तो कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा है, बिल्कुल भाई, बीजेपी ने उनके मुकाबले ना सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया। यदि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनाए होने की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को मिल गई होती तो वे नीतीश कुमार को कभी छोड़कर न जाते, कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया था उस दिन सबसे बड़ा झटका तो उपेंद्र कुशवाहा को ही लगा था। तो उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिल जाएगी? 5 सीटें 7 सीटें, इससे ज्यादा अधिक नहीं। कितने में मान जाएंगे? मान नहीं होगा भाई, नहीं मानेंगे तो आप उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे भाई। उधर से आपको चलिए कुछ सीटें मिल भी गई, चलिए सीट, लेकिन आपने उधर भी रहकर चुनाव लड़ा है और जाना है। 2015 में थे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हो गया था? फिर 2020 में थर्ड फ्रंट बनाए थे ना, क्या हो गया था? तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ तो आपको रहना ही होगा। और उधर रह भी गए तो आपको याद रखना चाहिए कि 2020 में 4 विधायक जीत गए थे मुकेश सहनी के, फिर उनके विधायक कहाँ रहे? ठीक है ना भाई, वो दर्द आज भी मुकेश सहनी याद करते रहते हैं। हाँ भाई, वो दर्द तो देखिए पुरानी याद तो चिराग पासवान को भी है। हाँ, जब नीतीश कुमार को आपने 2020 में परेशान किया और जब नीतीश कुमार परेशान करने की स्थिति में आ गए तो अपनी शर्तें लगा दी, और जब अपनी शर्तें लगा दी तो चिराग पासवान के सांसदों को अकेले चिराग पासवान रह गए थे, अकेले चिराग पासवान रह गए। बिल्कुल। तो ये तो चिराग पासवान कहीं इधर उधर जाने की स्थिति में है नहीं। अब कुछ सीटें 2-4 ऊपर नीचे या इनके सिंबल पर उनके सिंबल पर कर लें, इससे अधिक बहुत कुछ लगता नहीं है। और जीतन राम मांझी?
जीतन राम मांझी भी देखिए 7 सीट है ना, अब ये 7-8 हो सकता है, ये डबल डिजिट में नहीं जाएगा। डबल डिजिट में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कहाँ ना है? ही उपेंद्र कुशवाहा का और ना ही जीतन राम मांझी का। ना 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 एकदम ना, एकदम ना, एकदम ना, एकदम ना, एकदम ना, नहीं हो सकता है। मुकेश सहनी को लाने की कोशिश की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। यही मेरा अंतिम सवाल है। हाँ, मुकेश सहनी को लाने हाँ। की कोशिश की जा सकती है। मुझे पता है कि दिल्ली के नतीजे के पहले और दिल्ली में चुनाव के बाद, मतलब चुनाव और नतीजे के बीच में बीजेपी वालों ने फिर से मुकेश सहनी से संपर्क किया था। अच्छा, कि आपका ध्यान हम रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमने कहा ना, जो सपना अपना है, बीजेपी को इस बात में कोई गम है ही नहीं कि आरजेडी की सीटें कम रहे, उसके और सहयोगी दल, देखिए लेफ्ट वाले टूटते नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसके और कोई सहयोगी दल को यदि कुछ सीटें आ भी जाए तो क्या परेशानी है, जब जरूरत होगी वे हमारे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब जरूरत होगी वे हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो रास्ता वो है, दूसरा रास्ता ये है कि जेडीयू पर दबाव बनाना है कि आप कैसे 110-115 पर लड़िएगा। भाई ये भी आ गए हैं, सहनी भी हाँ, आ गए हैं, सहनी भी आ गए हैं, तो इन्हें सीटें देनी है, तो भाई जेडीयू की सीटें कम होगी, और जेडीयू की सीटें कम होगी तो स्ट्राइक रेट कम है, इसलिए जीती हुई सीटें भी कम होगी। तो पूरा खेल बहुत उलझा हुआ है, समझिए।